अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को हम वेलकम करते हैं अपने फर्स्ट व्यू टॉक फॉर्मल वीडियो के अंदर। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा कैरियर एडवाइस फॉर फ्रेश ग्रेड इन 2021। उससे पहले हम थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। हम लोग सब लोग बहरिया यूनिवर्सिटी कराची के ग्रेड्स हैं। हम लोगों ने मास्टर्स किया था अब से 20 साल पहले। अब ये हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाएं और उसके ऊपर जो है अपने व्यूज शेयर करें। हर वीडियो के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमारे पास 4 पैनलिस्ट हैं आज, आसिम, दानिश, जवाद और सरदार। अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू बिल्कुल ठीक, साजिद। बिल्कुल ठीक। प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। जी, मेरा नाम आसिम जिया है। मैंने भी बहरिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। यहाँ मैं यूके में काम करता हूँ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। ओवरऑल मैंने थ्रू आउट जिन इंडस्ट्रीज में काम किया है उसमें सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं और मैं होम अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल के नाम से है। फिर मैंने टीचिंग भी की है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कार पार्ट्स, आफ्टर मार्केट्स में भी काम किया है मैंने। थ्रू आउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से मैंने स्टार्ट किया था और एज अ डेटा एनालिस्ट भी काम करता रहा हूँ टुवर्ड्स डेटा साइंटिस्ट। में डेटा एनालिसिस के ऊपर ही काम कर रहा हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ मशीन लर्निंग और इनके ऊपर आगे फर्दर प्रोग्रेशन। ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आसिम फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ जाते हैं। दानिश, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। थैंक यू साजिद। मेरा नाम दानिश है। 2002 का ग्रेजुएट हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने छोटे से टाइम पीरियड के लिए कुछ टीचिंग स्टार्ट की डीजे साइंस कॉलेज में। उसके बाद मैं मीडिया इंडस्ट्री के साथ एफिलिएट हो गया। आईटी लॉ को मैं देखा करता था। 2008 तक मैं उस मीडिया इंडस्ट्री से रहा और 2008 में बूम आ रहा था फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर, तो ओडेक्स हुआ करता था उसमें। तो जब से लेके अब तक मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। इस फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर मैंने जब फर्स्ट टाइम अपने आप को लेके आया हूँ तो मेरे मोस्टली जो मेरा वर्किंग एरिया था वो नेटवर्क पे था। बट क्योंकि हम मास्टर्स करे हुए थे तो पढ़ा था हमने प्रोग्रामिंग और ये डेटाबेस सारी चीज़ें। तो उस ज़माने में मुझे याद है 2007-2008 के अंदर जुमला हुआ करता था। जुमला से हमने स्टार्ट किया और आज वर्डप्रेस 4 और 5 के ऊपर खड़ा है। तो इस दौरान हमने जितना भी ये चेंज आया है आईटी इंडस्ट्री के अंदर और जो बूम हुआ है हमारी पीएचपी और जो ये जो फ्री जो आपके पास प्लेटफॉर्म है पीएचपी का, इसके ऊपर बस समझ लीजिए कि ये हमारी अपने हाथ में इंडस्ट्री रही है। अपने सामने देखा किस तरह से ये गवर्न हुई है, किस तरह से ये आगे मूव हुई है। ये छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन है। हमारा टीनियर है 12-15 साल का। उसमें लातादाद हमारे क्लाइंट हैं यूके के, यूएस के। थैंक यू साजिद भाई। थैंक यू दानिश फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। डेफिनेटली हम आपकी नॉलेज से बहुत फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा सरदार शाह साहब को। Thank you, Sajid. I'll just give my brief introduction. Like I have done my bachelor's and master's in computer science, finished it in 2003. उसके बाद मैंने पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया है around 2 years. We were developing software for banking industry. तो वहाँ से मैं banking industry में इन हुआ। उसके फौरन बाद मैंने स्टार्ट किया अब UAE के अंदर। UAE के अंदर जब मैं आया हूँ 2005 में, I started one of the prominent bank in UAE. Until 2019 I was with them. Career में मैंने I started as a programmer developer. I went into being an analyst. उसके बाद software engineer, moved on to different areas. For example, in support, application support, senior application support of the cards area. I moved on to project management, release management. मैंने एक bank switch किया and I came to another bigger bank of UAE. So you can say second biggest Islamic bank in the world. So I joined them as a project manager. I'm handling all the projects related to the cars area. So this is just a brief introduction of what I've been doing. Thank you, Sajid. Over to you. थैंक यू सरदार फॉर द इंट्रोडक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ जाते हैं। जवाद ने हमको अभी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम सलाम। प्लीज अपना क्विक इंट्रोडक्शन करा दीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कैरियर स्टार्ट किया था ओरेकल साइट से। ओरेकल डेवलपर था, बीबीए साइट पे काम किया हुआ था। कुछ प्रोजेक्ट्स उनके बनाए थे बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए। के बाद जो होते ही हमने एयरलाइन इंडस्ट्री हो गई, कंसल्टेशन पे काम किया, डिफरेंट बैंक्स को कंसल्टेशन दी, दुबई के प्रोजेक्ट्स किए। रिसेंटली मैं हेड कर रहा हूँ एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली साइट। मेन फोकस अभी यही कि डिजिटाइजेशन, जिस तरह से आपको पता है कोरोना का जो एरा चल रहा है, इस एरा में हर कोई डिजिटल साइट पे मूव कर रहा है। मेरी भी स्विचिंग बहुत ज्यादा रही है, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड देन हेड ऑफ डिजिटाइजेशन। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके ऊपर होपफुली इंशाल्लाह जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कोशिश यही है कि उसको यूटिलाइज करें और यूटिलाइज करने के बाद फिर हम इसको कंपनी को बूस्ट करें यहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।
मैं आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मेट समझा दूं हमारे आज की वीडियो का। बेसिकली वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। अब सारे जो स्पीकर्स हैं हमारे, दे आर गोना टॉक अबाउट द टॉपिक। और as you guys know, we have plenty of experience, almost 20 years of work experience. So whatever advice we are going to give you, it comes from our heads or managers or, you know, in a leading or a leadership position. So we can give you very good career advice. मैं start करूँगा अब आसिम से, जो कि अपना view देंगे. Then we'll move on to others as well. All right, thank you. Thank you very much, Sajid. I would like to start from this point. Wherever you are coming from, whichever industry you have chosen or field you have chosen to graduate yourself, you need to think about where you needed to end in your life, in your journey. I mean, one thing I have really understand for my whole career is you need to be patient. I wasn't patient at all when I started my career. I was like jumping here and there. I want to do this for a year and then want to jump on to the other thing, jump on to the third thing. No, hopping on is a good thing. But the best advice for any fresh graduate from my side is to be patient. Try to learn from the peers. When you deliver to your peer comes to you, and to be honest, you will realize you will learn more in a short period of time. And whenever you take care of your peers, peer will take care of you. So sharing is caring. That we always hear. Always have to be curious, right? You have to be here. That means present. Your presentation counts as well. A number of other things come into play, like be yourself. A huge terminology is going in the market at the moment called extroverts and introverts. This is a huge debate which we can take on any other session, but just to briefly introduce, extroverts, introverts are nothing. It's basically the selling point of yourself, who you are, whether you wanted to be extrovert or you wanted to be introverts. Even if you are introverts, try to sell yourself. Think about the positivity of the introverts, what introverts actually means. The society has managed to sell the extroverts so far. They socialize more, they have the group, peers, networking, number of other factors. But don't take yourself down by considering yourself introverts. So these things are the key factors being yourself. One thing I would like to say is like do your homework best. If you are an IT graduate, you're going for a software engineering or you can become a software engineer, you need to go for apprenticeship, do some volunteer work. These things boost yourself, boost your motivation, think towards working, how you could end up achieving the higher results. Research is everything. Even if you're going for a small interview, sell yourself in a way that don't sell your degree, because degree is nothing, to be honest. At this era, I have got double master's degree. I was almost having a half PhD in artificial intelligence robotics. I ended up working in a industry where I haven't been graduated in. I'm working in a finance at the moment, right? This is completely upside down of my IT industry, but I'm making a use of my IT expertise to boost my finance career up. So there are a number of factors. So we can discuss more towards when we get into the depth discussion in the later on sessions. I think for myself, I would always say like just key points. Be presentable. Networking is the key point. Be yourself. Be curious. Be patient. Be patient. That's it. Thank you very much from my side. Thank you, Asim. Now we'll quickly move on to our next speaker. बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने का कि मैं अपने जो हमने अपने लाइफ के अंदर 10, 12, 15 साल का एक्सपीरियंस जो हमने हासिल किया वो अपने जवान या जो भी हमारी अपकमिंग यूथ है उसके साथ शेयर कर सके। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप गाइस के साथ मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा, ना मैं आपके साथ एड्रेस कर रहा हूँ। मेरी अभी टारगेटेड ऑडियंस है वो अपकमिंग यूथ है जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं। तो उनसे मेरे कुछ जो है ना पॉइंट्स ये हैं कि व्हेन यू आर स्टडिंग, कभी भी नंबर्स के लिए, डिग्री के लिए ना पढ़ो, लर्निंग के नहीं पढ़ो। ये चीज हमें उस वक्त समझ में आई जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए। हम बहुत सारे मिस्टेक किया करते थे कि जब हम पढ़ रहे होते थे हम बोलते थे छोड़ दो यार, स्किप कर दो, और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमें वो सब कुछ पढ़ना पड़ा जो हम स्किप करते रहे थे। एक तो ये पॉइंट है, हमेशा जो है ना अपने आप को कीप लर्निंग फेज में रखो, पढ़ते रहो, पढ़ना है। आईटी के अंदर जब मैं आया, मेरे मेजर्स जो थे नेटवर्क थे, मैंने कभी भी प्रोग्रामिंग की तरफ जो है ना अपने आप को कंसंट्रेट नहीं किया। बट एक वक्त ऐसा आया कि मुझे अपने जो मेरा फुल कैरियर था नेटवर्क्स में, वहाँ से स्विच ऑफ करके मैं प्योर हार्ड जो है ना प्रोग्रामिंग में आ गया 2008 में। 2004 से लेके 2008 तक मैं नेटवर्क्स को देखता रहा। मतलब रिसीजन आया तो जाहिर सी बात है हमने प्रोग्रामिंग को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि यार अगर मैं इस पॉइंट को भी अपने साथ रखता
तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती जिस वक्त मैंने इस चीज़ को हैंडल करना शुरू किया। जिस वक्त मैं आया, जब मैं जुमला के ऊपर काम करना शुरू हुआ तो मुझे दिक्कत हुई, बट पढ़ा हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो उनको अगर अपना करियर बनाना है तो पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें अपने अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए। अपने आप को इंटरपर्सनल स्किल रखो टेक्निकल के साथ। फिर दूसरा एक पॉइंट ये भी था कि जब मैं अपने फ्रीलांसिंग फील्ड में आया तो मुझे एक प्रॉब्लम और भी फेस हुई, और वो थी कि सेल्स एंड मार्केटिंग। मुझे अब अपने आप को प्रोजेक्ट को सेल भी करना है और मार्केट भी करना है। तो ये एरिया जो था हम बिल्कुल स्किप कर चुके थे कि भाई हमने जो है इसके ऊपर भी काम करना है। तो वक्त जो है सब कुछ सिखाता है। ये मेरे अपने तजुर्बात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोविड के भी हमारे पास एरा चल रहा है, अभी दुनिया किस तरह की रीशेप हो रही है, तो ये बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग अपने आप को फ्रीलांसिंग उसके ऊपर आए। जो अगर डेवलपर्स हैं वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, डिजाइनर्स हैं वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए यू मस्ट हैव टू बी एबल टू सेल योर सेल्फ। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो उसमें भी आप अपने आप को सेल कर रहे होते हैं कि आप अपने वो पॉइंट्स, वो एरियाज वो निकालें जिसके अंदर आप बेहतर हैं और वो आप उसको मार्केट करें। तो इसके ऊपर काम करें आप लोग इस पे। दूसरा जो है, हार कभी नहीं माननी आपने जिंदगी के अंदर। एक पॉइंट ध्यान में ये अपने अच्छे से रख लें कि एजुकेशन या आपकी डिग्री वो आपको कभी भी अच्छी जॉब नहीं दे सकती। आपके पास एबिलिटी क्या है, व्हाट यू आर सेलिंग, व्हाट यू आर इन स्पेशलाइज फॉर। ऑर्गेनाइजेशन को आपके काम से मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम से मतलब है। अब तो ये कॉन्सेप्ट आ गया कि डिग्री इज नथिंग, दिस इज द जॉब, कि इफ यू आर एबल टू डू द जॉब यू मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो ये कुछ छोटा बहुत मेरा थोड़ा बहुत ये एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हार नहीं मानिए, कीप वर्किंग। Thank you, Danish, for your views. Let's move on to our next speaker. Thank you, Sajid, you, Asim and Danish. Very well said. आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, बताई हैं। इम्पोर्टेंटली वो जो दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो एक जगह पे हैं कि हार नहीं मानना। तो पेशेंस जो आसिम ने बोला और दानिश का हार नहीं मानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जरूरी नहीं है, जैसे अभी आसिम की किसी और फील्ड में फाइनेंस साइड पे काम कर रहे हैं, हम लोग एक साथ एमसीएस करके निकले हुए हैं और मुझसे अच्छे प्रोग्रामर आसिम थे और काफी इनसे काम हम लोगों ने, मतलब काफी काम हम लोग मेरी हेल्प भी करते रहे। द पॉइंट इज के जब आप पास आउट होते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको वही काम करना हो फ्यूचर में। सही है, आपके अंदर एक एजिलिटी होना चाहिए। एजिलिटी के साथ अगर चलेंगे तो आप यू कैन डू एनीथिंग। और अचीव करने के लिए जो आपका सक्सेस की जो पहला स्टेप है ना, वो आपको रिस्क लेना जरूरी है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं ओरेकल डेवलपर साइड पे प्रोग्रामर था। तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मुझे पीएचपी के ऊपर काम करना था। मैंने पीएचपी पे काम स्टार्ट कर दिया, ओरेकल डेवलपर से मूव हो गया पीएचपी पे। पीएचपी फिर मैं कंसल्टेशन की तरफ चला गया। तो मैंने फिर एक, तो जो मेरा वो अचानक से मूवमेंट थी, तो उसके अंदर जो मुझे चीज मैंने सीखी, एक तो ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लीट करने के बाद उस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करना, और उसको जैसे दानिश ने बोला सेलिंग, उसकी सेलिंग और उसकी कंप्लीटली आपको अकाउंट मैनेज करना पड़ रहा होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब हम होते हैं तो आपका स्पेसिफिक रोल होता है, आप उस स्पेसिफिक रोल में चल रहे होते हो। लेकिन जब आप कंसल्टेशन में आते हो तो आपको बहुत सारे काम शायद करना पड़ रहे होते हैं, तो हमें हमें वो करना चाहिए। कंसल्टेशन में या सॉफ्टवेयर हाउस में आप ज्यादा सीख रहे होते हैं। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़े तो एक जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि इंटायरली डिफरेंट एक टास्क है। ठीक है, आप कंसल्टेशन सीखते हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस था, आपकी एजुकेशन थी किसी भी फील्ड की, आपने उसको यूज किया, यूटिलाइज किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोग्राम मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपने की तरफ चले गए तो उधर आपने यूज किया। लाइक जो हमारे पास, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे थे मेरी लास्ट कंपनी में, 23 to 24 पैरेलल प्रोजेक्ट्स थे, इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे और पोर्टफोलियो में मैनेज कर रहा था उधर का। पैरेलल ये हम सब समझ सकते हैं आसान काम नहीं है। अगर आप एक चीज को एंड टू एंड एक चीज इंप्लीमेंट करें, बीच में हमें कोरोना का जो एरा था उसने भी हिट किया, तो उसके अंदर वर्क फ्रॉम होम के अंदर काफी लोग चले गए। लाइक कोई सोच नहीं सकता था कि आपका कॉल सेंटर आपके घर से चल रहा होगा, तो हमारे कॉल सेंटर के एजेंट सब घर में बैठ के मोबाइल के थ्रू यूज कर रहे होते हैं। तो जो चेंजेस आ गई हैं उसको देखते हुए आपने आपको मॉडिफाई करना है। दानिश का भी पॉइंट यही है, आसिम की पॉइंट ये, आप इतने जाहिल हो, आप चीजों को देख के जो उस वक्त सिचुएशन है इसको कैच करो। सो कैच करोगे ना तो मतलब आप कुछ ना कुछ मिलेगा। लाइक कुछ नहीं, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बिटकॉइन आप कह लें, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए बहुत सारे, जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऑनलाइन अपनी स्टोर्स को ही बना सकते हैं। हम सारे हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हमारे आगे की वीडियोस होंगी उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे इन चीज़ों को। लेकिन अभी इस वक्त जो डिजिटाइजेशन वाला एरा है, मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मूव हो गया हूँ। तो प्रोग्रामिंग से लेके और डिजिटल जोन में आने तक एक कंप्लीट एक जर्नी है जो कि स्टेज वाइज गुजरी है, और उन स्टेजेस के ऊपर जब होता है हर जगह पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं।
तो वो जो सीख होती है ना आपकी, जो लर्निंग होती है, उस लर्निंग से आपकी फ्यूचर में अर्निंग होती है। तो कैसे होती है वो, कि आप उस एक्सपीरियंस को यूज भी करते हो और दूसरों की हेल्प भी करते हो। आपकी अप्रोच, आसिम ने पहले बोला था फ्रीलांसिंग, या आप हेल्प करें दूसरों की, तो या कोई ऐसा काम जो कि आप दूसरों का कर दें फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आजकल बहुत ज्यादा हम लोग मॉनेटरी बेनिफिट्स देख रहे हैं, किसी तरीके से पैसा कमा लें, तो शॉर्टकट्स हैं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, स्ट्रगल किया, जितने भी लोग यहाँ इस फोरम पे बैठे हुए हैं सबने फ्री में बड़े काम किए, और उससे हम लोग सीखे हैं। मैंने, आसिम ने, दानिश ने, सरदार ने, अरसलान ने और साजिद ने बड़े काम किए। अब इसके अंदर ये होता है कि आप इसे जो जितना आप दूसरे की हेल्प कर रहे होते हो, उससे आप खुद सीखते हो। वंस आप वो सीख लेते हो तो फिर आप वो फिर इम्प्लीमेंट करते हो और दूसरों की हेल्प करने में मदद करते हो। आज हम लोग जिस फोरम पे बैठ के आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उसका सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग अपने आप को बूस्ट अप करें। जरूरी नहीं है अगर आपके पास जॉब नहीं है तो अब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। जॉब नहीं है तो उसका कोई मतलब, दुनिया खत्म नहीं हुई है। दुनिया यहाँ से शुरू होती है, आपकी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास एक कैरियर में कोई हर्डल आ रही है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी समझें और कुछ और करें। बहुत सारे काम है करने के लिए इस वक्त दुनिया के अंदर, और डिजिटल जोन के अंदर तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप एक हाथ से उसको देखें, स्टडी करें, पढ़ सकते हैं। दानिश की बहुत अच्छी बात, दानिश हमारे साथ आए पे, बहुत अच्छी बात यह है कि दानिश ने बहुत चीजें ओवर द नेट सीखी हैं, यूट्यूब के थ्रू या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, बहुत सारी वीडियोस के थ्रू उन्होंने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया है। अपने आप को यूज करें, अपनी स्किल्स को यूज करें, अपनी स्किल्स को एनहांस करें। स्टडी को डेफिनेटली आप जो पढ़ के आए हैं उसको यूज करेंगे तो हम आगे लेके बढ़ सकते हैं। ये कंप्लीट एक मेरा मैसेज ये है कि आप लोग हार नहीं माननी है और घबराना नहीं है, सब कुछ इंशाल्लाह सही होगा। थैंक यू जवाद, थैंक यू वेरी मच। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, सरदार। Hi guys, this is Sardar Shah here. As we have introduced ourselves, see, as I've told you, I have done masters in computer science in 2003. Okay, उसके बाद तकरीबन from 2003 until now, like 2021, it's been like more than 18 years. We have 18 years of experience. And what tips I'm going to give you related to your first job or selection of the career path, this is going to be very important. Like the first thing you need to think about is either you are going towards the jobs career or the business itself. These are two totally different things. अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है अपनी और आप चाह रहे हैं कि अपना, लेट्स अज्यूम यू वांट टू गो टुवर्ड्स जॉब जो आपने सिलेक्ट करनी है, डोंट बी डेस्परेट फॉर सिलेक्शन ऑफ जॉब। आपने जो जॉब सिलेक्ट करनी है सबसे पहले, उसमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आपकी जॉब आपकी डिग्री के मुताबिक हो। ओके, 3 to 5 years, maybe you will be getting very good salary as well. Okay, it's very difficult whatever I'm saying as an example, but just let's take it as an example. उसके बाद क्या होगा, आपकी सैलरी बहुत अच्छी लगी, आपने जॉब सिलेक्ट की, आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है, you will not able to sell it at all after 3 years of disconnection from your job, disconnect with your degree. ये आपने याद रखना है। टेक योर डिग्री, जॉब कैरियर वही सिलेक्ट करें जिसमें आपने जॉब करनी है। ओके, देयर कुड बी डाइवर्सिफिकेशन। अगर फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, ओके, यू कैन गो टुवर्ड्स डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, दोज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट स्टिक टू योर सब्जेक्ट्स ऑफ योर डिग्री। ये पहली टिप है। द सेकंड टिप, इफ you wanted to go for business, always stay with you can say like-minded people. आप ये ना सोचें कि अगर आप जॉब करेंगे आफ्टर 2-3 years you will be able to switch back to your business or any business, you cannot do it. बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर आपने बिजनेस करना है, अपना उठना बैठना बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ कर लें या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं इन रिगार्ड्स टू योर डिग्री इटसेल्फ, उनके साथ उठना बैठना शुरू करें और देखें वो बिजनेस कैसे करते हैं। I have 18 years of experience. Now I'm thinking of business. Okay, so I'm coming back to zero. Okay, I have a lot of experience in job but not in business, and this is one of my negative points. जब मैं अभी सेक्रीफाई कर सकता हूँ अपना और जॉब कैरियर जो है उसको दाव पे लगा सकता हूँ, why you can't do it at start with zero. If you want to go for business, start sitting with the businessman and learn from them. This is another art. ठीक है, अगली बात जो मैं आपसे करने लगा हूँ, ठीक है, another important tip related to the job career. In your first job, never ever, see, I'm not saying say yes to everything. I'm not saying no policy. Okay, so मगर what I'm saying is whatever you are doing, आप अपनी जो especially with our people actually they have a ego आप अपने घर पे रखें। ठीक है, किसी भी अपने सीनियर से कोई ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है कि आप उससे झगड़ा करें या कोई भी बात करें।
this is going to hit your career badly. Might not, मगर the chances are bright कि आपको बाद में career में, if you will continue with the same organization and the other guys whom you have fought with, or he had a problem, he is also going towards the same organization, बाद में आपको हिट कर सकती है. तो जो पहले साल का जो बचपना होता है ना, जो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में करते हैं, इससे लड़ लिया उससे लड़ लिया, बी प्रोफेशनल एट योर फर्स्ट जॉब, बी पोलाइट, एथिकेट्स टॉप लेवल के होने चाहिए, एंड नेवर गो फॉर एनी ड्यूल और फाइट विद एनीबॉडी. ठीक है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम द पीपल, ट्राई टू मेक फ्रेंड. ओके, वेरी डिफरेंट. एज ऑफ नाउ, just be patient, select your career job according to your degree. And one more thing, what I would like to say, these are COVID days, very difficult to get job, but there is a positive thing, you can start working from home. Okay, jobs apply करें, सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, जहां पर भी हैं, you can start searching job abroad. Okay, which will give you a chance to have good exposure. Even if you are staying at your home country, you cannot move there, you can start work remotely. So this is another tip for COVID. Be patient, inshallah everything will be great. We will do a detailed session maybe in next full-fledged session, but this was just introductory tips which you will not find in books. That's the idea of giving it to you. Okay, Sajid, over to you. Thank you very much सरदार आपके व्यूज का. गाइस, हमारे साथ एक और स्पीकर मौजूद हैं, अरसलान. हम उनके भी व्यूज ले लेते हैं. लेट्स सी अरसलान को क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में. Assalamu alaikum guys, I am Arsalan Hashmi. I have done masters in computer sciences in 2003, 2004 and onwards. I have been very to different organizations. This session is about career advice. 2007 I belong to the project management and relationship management. So मैं इसी बारे में आपको एडवाइस दे सकता हूँ, और प्लस अभी मैंने सरदार की वो सुनी career advice about business and job के ऊपर, तो उसमें भी थोड़ी बात हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से. कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ यंग जनरेशन जो है वो नहीं आना चाहती, और एज कम्पेयर टू वो टेक्निकल साइड के ऊपर ज्यादा जाना चाहते हैं. इट्स ओके, फाइन, जाना चाहिए, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, विल बी द पार्ट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने टेक ही नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आपको मैनेजमेंट आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल गाइज जो है उनकी एक अपना एक दुनिया है, वहां से वो बाहर अगर निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ लोगों को आना चाहिए, स्पेशली यंग जनरेशन को. हमारे यहाँ जो है वो यंग जनरेशन जो है वो नहीं आना चाहती इस तरफ, इसको बहुत बोरिंग समझती है, क्योंकि आप कहते रहेंगे इट्स बोरिंग फील्ड. इट्स नॉट बोरिंग फील्ड, इट्स अ प्रैक्टिकल फील्ड. इसमें सबसे इसकी ब्यूटी यही है कि इसके अंदर बाय द बुक्स आपने चलना ही नहीं है, इसमें बाय द एक्सपीरियंस आपने चलना है, बाय द सिचुएशन आपने चलना है. आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेटेजीज क्या क्या अपनानी है, उसके लिहाज को अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना है, एनवायरनमेंट को समझते हुए. तो ये इसकी ब्यूटी है. हमारे यहाँ जो है इसको बहुत ही बोरिंग फील्ड के तौर पे लिया जाता है, और इस वजह से इस पे यंग जनरेशन नहीं आना चाहती. वो कैसे ये है कि इसको समझे प्लीज कि ये है क्या, और ये आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, आप कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि समटाइम्स आपको स्टैंडर्ड से हट के बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर जाना पड़ता है, एंड दैट विल बी द फ्रूटफुल फॉर यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन. तो जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करो, बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो समटाइम्स जो है स्टैंडर्ड से बेहतर आपको रिजल्ट दे देती है. तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको थॉरोली समझें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या, और ये कोई ये नहीं है मुख्तलिफ. आपने कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होना है, उसकी तरफ निकल जाए. क्लाइंट कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, डिफरेंट, बहुत अलग अलग चीज. एक टैकी जो है वो क्लाइंट कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए आपको उससे एक ऊपर लेवल आके क्लाइंट को फेस करना होता है जो मैनेजर लेवल पे होता है. तो इसको समझो कि ये है क्या चीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सिर्फ ये नहीं है कि आपने तो 4 किताबें पढ़ ली और इसको क्या कहते हैं, इसका एग्जाम पास कर लिया पीएमपी का, एंड यू आर प्रोजेक्ट मैनेजर. नो, आई डोंट थिंक सो. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि आपने किया क्या है. तो मेरी एडवाइस ये है कि इस फील्ड की तरफ भी लोगों को आना चाहिए, स्पेशली यंग जनरेशन को, और इसको एज अ प्रोफेशनल लेके चलें, नॉट एज अ के पार्ट ऑफ योर
प्रोफेशनल इज अ प्रोफेशनल बना के चले, मेरी ये एडवाइस है। ओके गाइज, अब हम लोग अपने सब लोगों ने अपने व्यूज दे दिए। हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे व्यूज आए। आसिम का व्यू आया, जवाद, दानिश, अरसलान की सजेशंस आई, सरदार की आई। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलेंगे वीडियो के, विच इज Q&A सेशन। मेरा क्वेश्चन जो है वो दानिश से है। दानिश, आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट लाइक entrepreneurship. Like, what are your views about entrepreneurship? Okay, keep the job aside, because when I was talking also, I was talking about both the things, like job and business. So just let me know about your views about the entrepreneurship. Okay. Thank you, सदाशा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और डिमांड ऑफ द डे के हिसाब से। देखिए, मैंने यहाँ पे सबके और भी रिव्यूज देखे, तो यहाँ पे एकदम हमारे पास जितनी भी जैसे बिजनेस करें, जॉब करें, तो एक चीज निकल के आई आज से तकरीबन 5 से 7-8 साल पहले, एंटरप्रेन्योर। तो जो हमारी जो जितनी भी जो ये है ना फील्ड है, उस फील्ड के अंदर आपने स्पेसिफिक नहीं होना, आपने जो है अपने आप को एंटरप्रेन्योर के ऊपर लेके आना है। एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर आप आते हैं तो उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आ जाएगी, आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज भी आ जाएगी, आपकी जो है क्लाइंट हैंडलिंग भी आ जाएगी, और सेल्स एंड मार्केटिंग भी आ जाएगी। अच्छा, एंटरप्रेन्योर के ऊपर जब आप आते हैं ना, उस पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो इट्स मीन लाइक दैट कि आप नीचे से, आप जब फील्ड के अंदर आते हैं, कोई भी आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, लेट्स सपोज आप आईटी के सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैं या आप जूनियर डेवलपर हैं, आप वहां से स्टार्ट करते हो, वहां से आप चलते चलते आप अपना सीनियर डेवलपर बनते हो। इसी तरीके से आप नेटवर्क के ऊपर जाते हो तो आप सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो। अगर डीबी हो तो आप नीचे से आप टेक्निकल एक्सपर्टीज के ऊपर हाई लेवल पे जाते हो। नाउ फिर आप क्लाइंट के साथ मैनेजमेंट लेवल पे आते हो, तो आप नीचे से आप टेक्निकल एक्सपर्टीज पे जाके आप मैनेजर बन जाते हो। मैनेजर जब बनते हो तो आपका मुख्तलिफ आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट के आप जो है सोल्यूशंस आपके पास आ रहे होते हैं। अगर आप नेटवर्क पे हो तो आपके पास मुख्तलिफ सर्वर आपकी वो आ रही होती है, कोटेशन आ रही होती है, सॉफ्टवेयर की कोटेशन, आप उनको हैंडल कर रहे होते हो। नीचे से आप आए, आप ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब आप उसको हैंडल कर रहे हो। ना अगर आप ये सारी चीजें आप जब ऊपर लेवल तक चले जाते हो, बोलते हो यार मैं जब ये सारी चीजें कर ली, तो आप बोलते हो यार मैं अपना बिजनेस करता हूँ। अभी जब आप बिजनेस करते हो तो आपको नाउ सबसे पहले चीज आती है सेल्स एंड मार्केटिंग, आपको अपना बेचना आना चाहिए। नाउ यू आर डूइंग योर बिजनेस। तो उसमें क्या होता है कि मेरा पॉइंट ये है कि आप ऊपर सेट के ऊपर आने के लिए आप नीचे से हर चीज को लर्न करते हुए आए। वो जो मैंने शुरू में आपको एक पॉइंट कहा था कि नेवर स्टडी फॉर अबाउट द टेक्निकल एक्सपर्टीज ओनली। आपने अपने आप को हर एंगल के अंदर, जो आपका फील्ड नहीं है वो भी आपने स्टडी करना है, वो भी आपने अपने आप को लर्न करना है, और वो आप करते चले जाएंगे तो आप इंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है अरसलान साहब के लिए। अरसलान ने हमें बहुत ज्यादा बताया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो मुझे अंदाजा है वो ये है कि ये तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस लोग ही कर सकते हैं। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तभी आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। तो अरसलान, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि ये जो सेशन हम कर रहे हैं तो हम फ्रेश ग्रेड्स के लिए कर रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में आने के लिए आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं आते, आपसे पहले आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं। सही है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो भी आ सकते हैं उस फील्ड के अंदर, और अपने टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ वो उसको भी चला सकते हैं साइड पे, जैसा कि हम लोग ने इसी तरह किया था शुरू में। तो क्योंकि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंपेयर टू मैनेजर कम होती हैं, लेकिन वो अपने मैनेजर के साथ रहते रहते इस फील्ड इसके अपने आप को स्किल बनाता है इसके लिए, और साथ साथ अपनी टेक्निकल स्किल्स जो है वो अपना काम चलाता रहता है। तो आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होना पड़ता है, उसके बाद फिर आप जाके प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो आप फ्रेश ग्रेजुएट्स भी आ सकते हैं इस फील्ड के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं आ सकते। आप क्या बताओगे कि उनका ट्रैक क्या होना चाहिए? ठीक है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बनने के लिए व्हाट शुड दे डू द पीएमपी, डायरेक्टली पीएमपी की तरफ चले जाना चाहिए या नहीं? पीएमपी डायरेक्टली आप कर नहीं सकते। सही है, सबसे पहले आपको उसके पीडीयूज करने पड़ेंगे। उसका 36 आवर कोर्स होता है, आपको 36 प्रोफेशनल आवर्स करने पड़ते हैं। उसके बाद आप पीएमपी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो वो कोर्स आप जब तक नहीं आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, मेरे लिहाज से, मेरा एक्सपीरियंस ही कहता है, जब तक आप इस फील्ड में ऑलरेडी काम ना कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर। सही है, जवाद का मुझे लगता है कुछ सवाल है आपके लिए। हाँ जवाद प्लीज। अच्छा,
अरसलान, हम्म। हमारे पास 36 पीडीयूज नहीं किए किसी ने, उसने हाँ। पीएमपी नहीं किया हुआ, तो ओके। इन सब चीजों के साथ क्या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल उसे कर कोई सकता है। जॉब, उसको उसको जॉब जो मिलेगी, मतलब मैं कैरियर की बात कर रहा हूँ, तो कैरियर, स्टार्ट ऑफ द कैरियर उसे क्या क्या किस जगह पे रेट कर रहे हो तुम, कहाँ पे होगा वो? देखो, अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, मैंने अब तक पीएमपी नहीं किया, लेकिन ऑलरेडी 2007 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। सही है। मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा हूँ। जो मेरी लास्ट 2 जॉब्स थी, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर सही है। तो ये जरूरी नहीं आप सर्टिफिकेशन करके ही आए, आप विदाउट सर्टिफिकेशन भी काम चलाते हैं, अनटिल अनलेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट ना हो कि आपको सर्टिफाइड होना जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहता कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो तो सारे पीएमपी सर्टिफाई होते हैं, या क्या कहते हैं, दूसरी अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन ली होती है उन लोगों ने। इट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर रिक्वायर्ड है तो करनी चाहिए, नहीं रिक्वायर्ड है तो आप उसके बगैर भी अपनी इस फील्ड में कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। ऐसी कोई खास वो नहीं है। लेकिन इन एक स्टैंडर्ड हो गया है कि आपको पीएमपी या दूसरी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन करनी जरूरी फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो कर लेनी चाहिए, अच्छी बात है। थैंक यू अरसलान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरसलान। एक क्वेश्चन है सरदार शाह से। सरदार, आपने एक बात अभी इंट्रोडक्शन के अंदर बताई थी, आप मूव कर रहे हैं, लाइक आप जॉब कर रहे थे काफी अरसे से, आपने कोई 18-19 डेज जॉब किया है, और अब आप मूव करें टुवर्ड्स अ बिजनेस, यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सो आपने अपने जो मोल्ड किया अपने आप को तैयार किया, इसके लिए प्रिपेयर किया है, तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स से, क्या स्टेजेस से आप गुजरे हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए इन चीजों को। यस जवाद, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन जवाद। देखें, बिजनेस जो है उसका जो सबसे कैन से प्लस और नेगेटिव पॉइंट और यूनिक पॉइंट होता है, वो ये होता है कि इन देयर कुड बी वन डे ऑफ लॉस, वन डे इवन नो लॉस नो प्रॉफिट, एंड वन डे यू कैन गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अगर आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर हैं, देन यू कैन गो फॉर इट। क्योंकि देखें, जब आप जॉब कर रहे होते हैं, जॉब में आप क्या करते हैं कि आपको पता होता है अपने एक्सपेंसेस, आपने एक पेपर बना के रखा होता है, ये मेरा बिजली का बिल है, ये मेरे घर के अखराजात हैं, ये मेरे स्कूल के बच्चों की फीस है, सो एवर इज देयर, बट यू हैव एवरीथिंग रिटन। और आप वेट कर रहे हैं, अगर किसी की 50,000 सैलरी, वो वेट करता है 50,000 सैलरी का, और उसके बाद इतने लोन में जाने, एंड देन यू आर डूइंग योर कैलकुलेशन। बट दिस इज नॉट लाइक दिस। बिजनेस में एक महीना ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि आपको जेब से डालने पड़े, और अगला महीना ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले, और अगला महीना ऐसा हो सकता है कि आप ये 2 महीनों का भी निकल जाए। तो सबसे पहले तो आपने आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि एवरी डे इज नॉट द सेम। इन जॉब यू कैन से एवरी डे इज द सेम, बिकॉज यू आर अर्निंग पर डे। अगर आपने 5 दिन की जॉब कर लिया, उसके बाद आप रिजाइन करते हैं, आपको उस 5 दिन की सैलरी मिलेगी। तो दिस फर्स्ट थिंग, अगर आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, यू कैन गो अहेड। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो स्किल्स है। बिजनेस आप बेशक स्टार्ट करें, मगर वो स्टार्ट करें कि जिसके अंदर यू हैव सम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है, आइदर इट्स कमिंग फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड और इट्स कमिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। इफ यू हैव एक्सपीरियंस इज मच बेटर, बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एजुकेशन, ओके, इट्स आल्सो वेल एंड गुड, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ के आप जो है ना टेक्सटाइल में घुस गए। दैट शुड बी टोटली नॉट रॉन्ग मूव, बट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दैट टाइम। मेरा सरदार से एक क्वेश्चन है कि जैसे ये फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो इनके बारे में आपकी राय क्या है, उनको क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि एज अ प्रोफेशनल गाइज जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है डिपार्टमेंट्स में काम करके मुख्तलिफ कि किस तरह बिजनेस करना चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट्स बेचारों को नहीं होता, तो उनके लिए क्या आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, जैसे मैंने पहले अपने इनिशियल डिस्कशन में भी कहा था कि आप स्टार्ट करें and you will try to switch, like after 3 years of job, okay, now I know a lot of things, so I can now switch back to business. No, from my opinion, this is not the way how you want to do it. आप जितने भी बिजनेसमैन देखें, जो भी कामयाब बिजनेसमैन हैं, या जितने भी इर्द गिर्द देखें जिनकी दुकानें हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, वो बैठ के पहले जॉब नहीं करते रहे। तो मेरा आइडिया और जो बेस्ट सजेशन है, स्टे विथ लाइक माइंडेड पीपल। अगर आपने बिजनेस करना है तो आप अपने इर्द गिर्द का जो हिसार है, या जो उठना बैठना है, ठीक है, वो बिजनेसमैन
के साथ करें और आप स्टार्ट करें अपने, अगर लास्ट ईयर आपका चल रहा है या बिल्कुल आपने ग्रेजुएशन अभी खत्म कर दिया है, स्टार्ट लुकिंग फॉर दोज बिजनेसमैन व्हिच आर इन द सेम फील्ड वेयर यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, उनसे आप दोस्ती करें, उनसे हेल्प मांगे, उनके साथ बैठें, उन ऑनर्स के साथ, एंड सी हाउ दे आर डूइंग इट। ठीक है, जब आपका उठना बैठना उनके साथ होगा तो आप उनकी तरह हो जाएंगे। ठीक है, कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। ठीक है, अगर आप जॉब माइंडेड, या बहुत मुश्किल क्यों होता है हम लोगों के लिए, अगर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है तो मैं बिजनेस पे क्यों नहीं स्विच कर सकता? इट टेक्स मी अलोंग एवरी 3 years आई हैव टू लाइक पुश मी पम्प मी कि मुझे बिजनेस में आना है, और फिर मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सारे लोग जो होते हैं वो जॉब वाले होते हैं, उनका बात करना जॉब, उनका उठना उनका बैठना जॉब, देयर एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू जॉब। आई विल नेवर एबल टू डू इट, सो दैट्स इट। दिस द मेन आइडिया। अगर आपने बिजनेस करना है, आप फ्रेश हैं, आप बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना शुरू कर दें। दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन बहुत बेहतरीन जा रहा है। तमाम दोस्तों ने बहुत अच्छे अपने आइडियाज भी शेयर करे, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करे। मैं एक क्वेश्चन जो है आसिम जिया से करना चाहूँगा कि आप अपने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कुछ की पॉइंट्स जो हैं, हमारी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है उसमें से आप की पॉइंट्स या आपका क्या समझते हैं कि करना चाहिए, तो उसके ऊपर आप अपनी थोड़ी सी जो है ना रोशनी फरमा दीजिए। Most importantly, thank you very much, Danish. Thanks for asking me this question. I think this is pure relevant question related to the topic we are having today. I think 3 P's I would say would be the most important in order for any fresh graduates, regardless of their particular background or field, is patience, patience, patience. Networking is the most important part. Have to be presentable. How do you define success, and how would one can measure the success? ओके, सक्सेस का ना हर किसी का अलग डेफिनेशन होती है अपनी। लाइक मेरी जो डेफिनेशन है वो ये कि मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके उसको ग्रास रूट लेवल से लेके और एक ऐसी पोजीशन पे ले जाऊं, और मैं उस पोजीशन पे हो जहाँ पे उसकी जो ब्रेक इवन कवर हो जाए, अप्रोच कर ले, और उसके बाद फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मूव करूँ। सो मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं इस तरह से, और प्लस मेरी फैमिली भी इसके अंदर हर्ट ना हो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करूं, अपना टाइम भी है ना, मेरी पर्सनल लाइफ भी है, उस पर्सनल लाइफ और मेरी कॉर्पोरेट लाइफ को मैं मिक्स नहीं कर दूं। मेरा टाइम जो है वो मेरी फैमिली का भी है, मेरा टाइम मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भी है। इन दोनों को बैलेंस लेके चलूं, और बैलेंस लेके चलने के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ऐसी हो जाए कि वो ब्रेक इवन से ऊपर आ जाए और प्रॉफिट की तरफ आ जाए। मैं आपको सक्सेस का बता रहा हूँ, सक्सेस हर किसी की डेफिनेशन अलग है। मेरी नजर में एक बैलेंस लाइफ एक सक्सेस है। अगर आप बैलेंस लाइफ लेके चल रहे हो तो ये आपकी सक्सेस है, सबसे बड़ी सक्सेस यही है।